सोचो कभी ऐसा फील हुआ है कि जिम जाते हो, सब कुछ सही कर रहे हो, डाइट वाइट वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी लो एनर्जी फील करते हो, लो मोटिवेटेड फील करते हो, या फिर जिम जाने का मन नहीं करता, प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हो। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है, लेकिन असली रीजन हो सकता है कोई सिंपल सी विटामिन की कमी, और वो भी विटामिन डी। अब हर हफ्ते की तरह मैं आज भी अपना विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो कवर की जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। इंडिया में रहते हो, सोचते हो धूप तो भारी पड़ती है, मुझे कहाँ डेफिशिएंसी होगी, लेकिन 80 से 90% लोगों को डेफिशिएंसी है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। मैं खुद डेफिशिएंट हूँ, और हो सकता है कि तुम भी उसी लिस्ट में होगे। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल, तुम्हारा मूड, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी इम्यूनिटी, सब पे होता है। मतलब कि जो चीजें तुम जिम से अचीव करना चाहते हो, वो चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी अगर ये चीज आपने फिक्स नहीं करी। मूड भी आपका बेकार रहेगा, बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन करोगे, चीजों को टालोगे। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लो एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अब ठीक से समझाऊं तो विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। ये एक विटामिन ही नहीं है, इसका काम है आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करना। अगर विटामिन डी लो है तो हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन भी लो हो, और उसी वजह से आपकी मसल ग्रोथ बहुत स्लो होगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करेंगे, थका थका सा फील करेंगे, बहुत मोटिवेशन बिल्कुल एकदम जीरो रहेगी आप में। दूसरा, मसल स्ट्रेंथ। अगर डेफिशिएंट हो तो डेफिशिएंट मैन में देखा गया है कि मसल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, और स्लो रिकवरी होती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप जिम में काफ़ी वार्म अप कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी काफ़ी स्टिफ है, तो ये भी एक साइन है कि हो सकता है आप डेफिशिएंट हो। ये मूड और फोकस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि विटामिन डी डायरेक्टली आपके ब्रेन केमिकल्स को अफेक्ट करता है। अगर बिना रीज़न के इरिटेबल रहते हो या फिर लो फील करते हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका विटामिन डी लो है। देन अगर आपकी इम्यूनिटी ख़राब है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, थोड़ी सी सर्दी आई नहीं कि आपको सर्दी लग जाएगी, मौसम चेंज हुआ सर्दी लग जाएगी, कुछ भी हो रहा है सर्दी लग रही है, तो विटामिन डी पे ध्यान दो। हो सकता है आपकी विटामिन डी लो है, इसीलिए आपको ये सब हो रहा है। ऑल्सो योर बॉडी नीड्स विटामिन डी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एफिशिएंटली। तो अगर विटामिन डी लो है तो डेफिनेटली आपका कैल्शियम भी लो होगा। और एक्सेसिव हेयर फॉल भी हो सकता है इसका रीज़न, क्योंकि काफ़ी लोग जो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं उनका एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप कभी भी डर्मेट पे जाओगे तो वो दो विटामिन्स टेस्ट कराने के लिए बहुत ज़रूरी बोलेंगे, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन बी 12। अब प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कुछ और रीज़न से आ रहे होंगे। जैसे कि अगर ज़्यादा थकान हो रही है तो सोचते हैं कि आज ज़्यादा काम कर लिया, या फिर अगर मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो मे बी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, या फिर अगर बोन्स में दर्द हो रहा है, मसल में दर्द हो रहा है, तो सोचते हैं कि आज जिम ज़्यादा कर लिया होगा। बट भाई ये सब साइंस हैं, और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट 25 OH विटामिन डी टेस्ट करा लो, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने भी कराया था और मैं खुद डेफिशिएंट निकला। आइडियली 50 से 70 नैनोग्राम पर ml आपका विटामिन डी होना चाहिए। ओके, सो हाउ टू फिक्स इट। तो पहली चीज़ है कि यार आप धूप ले सकते हो दिन में जाके, बट इसमें भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स आपको गलत बताते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं सुबह की धूप ले लूँगा और अपना विटामिन डी कंप्लीट, बट द थिंग इज़ कि विटामिन डी सुबह की धूप में बहुत कम मिलता है। हमें विटामिन डी मिलता है यूवीबी रेज से, और वो यूवीबी रेज प्रेजेंट होती हैं सनलाइट में फ्रॉम 11 बजे से लेके दिन के 3 बजे तक, ठीक है। और इस समय काफ़ी कड़ी धूप रहती है, और इस समय मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं घर से बाहर निकलना, जो घरों में रहते हैं, और मोस्टली लोग ऑफिस चले जाते हैं या फिर स्कूल चले जाते हैं, तो वहाँ पे तो कैसे ही मिलेगा आपको विटामिन डी। दूसरी चीज़, अगर आपने 2-3 दिन निकाल भी लिए एक हफ्ते में इस समय पे विटामिन डी लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कितने लोगों पे अपनी छत है, ठीक है, आजकल हर कोई फ्लैट में रह रहा है, तो फ्लैट में इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई आप एकदम नंगे होकर लेट जाओ कहीं छत में जाके, ठीक है। पार्क में जाके आप नंगे नहीं लेट सकते भाई, गार्ड आके भगा देगा आपको। तो बहुत हार्ड हो चुका है, ठीक है, सनलाइट लेना। डाइट से भी आप पूरा नहीं कर सकते, चाहे आप अंडे खा लो, आप फोर्टिफाइड मिल्क ले लो, आप सैल्मन फिश खा लो, आप कितना ले लोगे भाई, डाइट से पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, सनलाइट लेनी पड़ेगी, और लोग सनलाइट भी नहीं ले पा रहे। तो फिक्स करने के लिए सिंपल तरीका है भाई, इसको सप्लीमेंट कर लो। एक टैबलेट आती है अपराइज डी 60 के, मैं उसको वीक में एक बार लेता हूँ और अपना काम सॉर्ट हो जाता है। अब आप चाहे तो आप वो डेली वाली टैबलेट्स भी ले सकते हो, और विटामिन डी 3 की आती है, बट द थिंग इज़ कि वो महंगी आती है, और मुझे उसका कोई रीज़न नहीं लगा महंगा होने का। देन इसको K2 के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। मैं नहीं लेता K2, बट आपको लेना है तो ले सकते हो। अब काफ़ी लोग इसमें डरते हैं कि वीकली 60 के आयु बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो यार देखो ज़्यादा तो नहीं होगा। मैं रेफरेंस के लिए आपको अर्पित भाई ट्रस्टिफाइड वाले भैया जो हैं उनकी वीडियो भी दे दूंगा। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो एक काम कर सकते हो, आप 2 हफ्ते में एक बार ले लो, ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग इज सॉर्टेड, आपको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो अपना टेस्ट कराते हैं तो मोस्टली देखो पहले तो आएंगे डेफिशिएंट, उसके बाद वो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर उनको कोई बूस्टर डोज देगा। बूस्टर डोज मतलब जो मैं कंज्यूम करता हूँ वीकली 60 के आयु की कोई भी टैबलेट देंगे वो तुम्हें विटामिन डी 3 की, तो वो मोस्टली 2 महीने के लिए देते हैं, और लोग उसे 2 महीने के लिए चलाएंगे, उसके बाद टेस्ट कराएंगे तो वो विटामिन डी में फिर से सफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बाद लोग उसे छोड़ देते हैं लेना। अब छोड़ देते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से डेफिशिएंट हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता।
तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको हर वीक लेते रहना है। तुम अपनी फिटनेस पे, ग्रूमिंग पे, मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, सब पे ध्यान देते हो, लेकिन अगर बेसिक फाउंडेशन ही वीक होगी, मतलब कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए अगर वही आपकी डाइट में अवेलेबल नहीं है और आप उसको सप्लीमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो आप कितनी भी अच्छे से कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट स्लो ही आएंगे। विटामिन डी का टेस्ट कराओ, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस, और एक बार नंबर देख लो। और अगर टेस्ट नहीं भी कराना तब भी विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप कोई मजदूरी कर नहीं रहे या फिर आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे कोई खेतों में जाके, तो यार आपका धूप से एक्सपोजर वैसे ही बहुत कम है। आप या तो ऑफिस में होगे या फिर अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो उसके अंदर रहते होगे, धूप से यार मोस्टली लोग बचते ही हैं कि टैन ना हो जाए। तो विटामिन डी यार वैसे ही नहीं मिलता, और विटामिन डी लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, देखो यार टाइमिंग सही होनी चाहिए, देन भाई कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, आपको नंगा लेटना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्किन एक्सपोज करनी पड़ेगी आपको अच्छी खासी। देन उसके बाद कलर, कॉम्प्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपको कैसे विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, अच्छे से नहीं होगा, कितनी जल्दी होगा, कितना टाइम लगाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें, इससे बढ़िया भाई सप्लीमेंट लो और बिंदास रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और आपके अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय। करनी चाहे तू उल्टी फिर भी दिल ये तो है माए, लगनी चाहे तू बांध सूट पैरी जांद, मिल भी सोची आज तेरे मुंडरू कर दू सही।